हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 16 अगस्त का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 16 अगस्त के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद आपको सेकंड शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा, और लास्ट में जो आपको थर्ड शिफ्ट के जो है प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका पहला क्वेश्चन आया था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो देखिए, विटामिन बी और सी जो होते हैं वो आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो बी और सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो ए, डी, ई और के ये जो होते हैं आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रिकेट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो देखिए, ये जो रिकेट्स रोग होते हैं ना, ये शरीर के हड्डियों यानी जो है बोन्स को जो है प्रभावित करते हैं। तो हड्डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ग्रहों की गति का नियम, ये जो है किसने दिया था। तो देखिए, ग्रहों की गति का जो नियम है ये जॉन्स केपलर यानी केपलर के द्वारा दिया गया था। तो केपलर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष जो है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो 24 जनवरी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1947 में हैदराबाद का निज़ाम कौन था। तो देखिए, 1947 में जो है ये उस्मान अली खान हैदराबाद के निज़ाम थे। तो उस्मान अली खान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है 7वें हैदराबाद के निज़ाम थे। तो ये भी आपको याद रखना, एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि 7वें या फिर अंतिम हैदराबाद का निज़ाम कौन था, तो उस्मान अली खान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए कुल कितनी स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है। तो देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए हाल ही जनवरी में जो है 8 नए ट्रेनों की शुरुआत की गई है। तो 8 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि फीड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 का खिताब संयुक्त रूप से जो है किन 2 देशों ने जीता है। तो देखिए, भारत और रूस ने जो है फीड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 का खिताब जीता है। तो भारत और रूस जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि परजीवी के कारण यानी पैरासाइट्स के कारण जो है कौन सा रोग होता है। तो देखिए, परजीवी के कारण जो है आपके पेचिस, कालाजार, मलेरिया, परजीवी और सोने की बीमारी रोग होती है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका मलेरिया दिया हुआ था, तो मलेरिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देखिए, श्रीमती भिखाजी रुस्तम कामा, जिनको जो है मैडम कामा से भी लोग पुकारते थे, उन्होंने जो है विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराया था। तो मैडम कामा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और आपका पूछा जाता है कि मैडम कामा जो है विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को कब और कहाँ फहराए थे। तो देखिए, कब की बात कर ले तो 22 अगस्त 1927 में फहराए थे। और कहाँ पर, तो जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में फहराए थे। और कौन से अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय में, तो 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है ये भारत का तिरंगा फहराए थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हैलोजन तत्वों के बाह्य कोश यानी आउटर जो सेल होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए, हैलोजन में जो है आपके आउटर सेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है जीएसटी परिषद का गठन किया जाता है। तो देखिए, अनुच्छेद 279A के अकॉर्डिंग जो है आपका जीएसटी परिषद का गठन किया जाता है। तो अनुच्छेद 279A आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जनवरी 2021 में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का जो है 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो देखिए, ये जो माता प्रसाद थे ना, ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। और इनका हाल ही में यानी जनवरी 2021 में जो है 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये रामचंद्र गुहा हैं। तो रामचंद्र गुहा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कृष्णदेव द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। तो देखिए ये जो कृष्णदेव राय है ना, ये तुल्लु राजवंश के तीसरे शासक थे और इनका जो कार्यकाल रहा था वो 1509 ईस्वी से लेकर जो है 1529 ईस्वी तक रहा था। और इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो आपका अमुक्त मर्यादा, ये जो है कृष्णदेव द्वारा जो है लिखित पुस्तक है। तो अमुक्त मर्यादा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पृथ्वी को समुद्र में से उठाने के लिए जो है भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार लिया था। तो देखिए पृथ्वी को समुद्र से उठाने के लिए जो है भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था। मैं आपको बता दूं कि भगवान विष्णु के जो टोटल 10 अवतार थे और ये जो वराह अवतार था ना, ये भगवान विष्णु का जो तीसरा अवतार था। तो वराह अवतार आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा भारतीय शहर जो है समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है। तो देखिए ये जो आपका लद्दाख का कारजोक शहर है ना, ये आपका समुद्री तल से जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर है। तो कारजोक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि आपका जो है ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, ऑप्शन में जो रानी खेत दिया हुआ था। तो देखिए अगर रानी खेत ऑप्शन में आपका दिया होगा ना, तो ये आपका रानी खेत जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। जहाँ पे ऑप्शन में आपका बीडी जाति, गुलजारी लाल नंदा, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी दिया हुआ था। तो देखिए ये जो गुलजारी लाल नंदा थे ना, ये भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पिस्ता का क्या अर्थ होता है। तो देखिए पिस्ता का जो अर्थ होता है ना, वो सेंट्रल टावरिंग डोम होता है। तो सेंट्रल टावरिंग डोम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये रेक्टेंगुलर शेप यानी जो आयताकार शेप का होता है ना, यही पिस्ता का अर्थ होता है। तो आपको जो है ईजिली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के जो है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी कौन है। तो देखिए टेलीकम्युनिकेशन और कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के जो चेयरमैन और एमडी है ना, ये संजीव कुमार है, जिन्हें हाल ही 27 जनवरी 2021 को बनाया गया है। तो संजीव कुमार आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अभिसरण प्लेट सीमा ये जो किसका निर्माण करती है। तो ये देखिए अभिसरण जो प्लेट सीमा है ना, ये पर्वत श्रृंखला का निर्माण करती है। तो पर्वत श्रृंखला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि तपोवन विशुनगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट ये जो कहाँ पर है। तो देखिए ये जो तपोवन विशुनगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट है ना, ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। तो उत्तराखंड जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चाइना मैन ये जो किस खेल से संबंधित है। तो देखिए ये जो चाइना मैन टर्म है ना, ये आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये जो चाइना मैन है ये क्रिकेट का बॉलिंग एक्शन है। और भारत का चाइना मैन ये जो किसे कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए भारत का जो चाइना मैन है ये कुलदीप यादव को कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ओटम थल्लल केरल की किस प्रकार की कला है। तो देखिए ये जो ओटम थल्लल है ना, ये आपके केरल की नृत्य का जो है कला है। तो डांस जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। अब जो हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सेकंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि सम्मति आयु अधिनियम यानी एज कंसेंट एक्ट जो है ये कब पारित हुआ था। तो देखिए वी.एम. मालाबारी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप जो है वर्ष 1891 में इस एक्ट को जो है पारित किया गया था। तो 1891 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पद्म भूषण 2021 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है। तो देखिए 2021 में टोटल जो है 10 व्यक्तियों को जो है पद्म भूषण दिया गया है। तो 10 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले पद्म विभूषण की, तो पद्म विभूषण जो है वो 7 लोगों को दिया गया 2021 का। और पद्म श्री अगर पूछा जाए तो 102 लोगों को दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पद्म विभूषण 2021 ये जो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया है। तो देखिए 2021 का जो पद्म विभूषण है ये शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया है। तो शिंजो आबे आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आवर्त सारणी में कुल कितनी गैसें होती है। तो देखिए आवर्त सारणी यानी जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जो टोटल 11 गैसें होती है। तो 11 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखिए कवक के यानी फंगाई के जो अध्ययन को जो है माइकोलॉजी कहा जाता है। तो माइकोलॉजी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में जो है महिला एकल विजेता कौन रही थी। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल का जो विजेता रही थी ये सोफिया केनिन रही थी, जो कि अमेरिका की टेनिस प्लेयर है। तो सोफिया केनिन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी जो चतुपक्षीय जो सुरक्षा संवाद होता है 4 देशों के बीच, जो कि आपका अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। और इसमें पूछा गया था कि कौन सा देश शामिल नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका कनाडा दिया हुआ था। तो कनाडा जो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 देश कौन कौन से शामिल हैं, तो अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विच सुल्तान ऑर्गेनाइज्ड तुर्कान ए चहलगानी, यानी जो है तुर्कान ए चहलगानी जो है किसने ऑर्गेनाइज किया था। तो इस सुल्तान का जो नाम था वो इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हरे शैवाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो हरे शैवाल यानी जो ग्रीन एल्गे होते हैं ना, इसे जो क्लोरोफाइसी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्लोरोफाइसी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी हरा वर्णक। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति है ना, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनका कार्यकाल जो है 1952 से लेकर 1962 तक रहा था। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो मुख्यालय है ना, ये आपका स्विट्जरलैंड के लॉसाने में है। तो लॉसाने आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 जनवरी 1924 को हुआ था। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गौतम बुद्ध का जन्म ये जो है कहाँ पर हुआ था, स्थान का नाम पूछा गया था। तो देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म है ना, ये आपका नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे विश्व हिंदी दिवस नहीं पूछा गया था। तो देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है ये भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो 14 सितंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए विश्व हिंदी दिवस जो है ये आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बौरेल वन्य जीव अभ्यारण्य ये जो है कहाँ पर है। तो देखिए ये जो बौरेल वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, ये आपका असम राज्य में है। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये झुम्पा लाहिरी हैं। तो झुम्पा लाहिरी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चहर चमन ये जो किसने लिखा है। तो देखिए ये जो चहर चमन पुस्तक है ना, ये आपके चंद्रभान ब्राह्मण के द्वारा लिखा गया है। तो चंद्रभान ब्राह्मण आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि तेजस जेट लड़ाकू विमान ये जो किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो देखिए ये जो तेजस जेट फाइटर एयरक्राफ्ट जो प्लेन है ना, ये जो आपका HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो इसे विकसित किया गया है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है। तो देखिए इनकी जो समाधि का नाम है वो विजय घाट है, जो कि आपका नई दिल्ली में है। तो विजय घाट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि LED बल्ब में किस अर्धचालक यानी किस सेमीकंडक्टर का जो है प्रयोग किया जाता है। तो देखिए LED बल्ब में जो है आपका गैलियम सेमीकंडक्टर का जो है प्रयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन में या तो गैलियम आर्सेनाइड होगा या तो गैलियम फोस्फाइड होगा। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वस्तुओं और सेवाओं की लागत में जो है परिवर्तन है, लेकिन इसमें खाद्य और ऊर्जा क्षेत्र में संबंधित शामिल नहीं है। यानी वस्तुओं और सेवाओं की लागत यानी जो मूल्य होते हैं ना, उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें खाद्य और ऊर्जा क्षेत्र में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसे जो है क्या कहा जाता है, तो उसे जो है कोर इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो कोर इन्फ्लेशन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शंख नदी और दक्षिणी कोयला नदी के संगम से जो है कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो देखिए इन दोनों नदियों के संगम से जो है ये आपका ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। तो ब्राह्मणी नदी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पर बहता है ये नदी, तो ये आपका उड़ीसा राज्य में बहता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि छायांकन और सजावट के लिए पेड़ों और झाड़ियों और लकड़ियों की जो है पौधे की खेती क्या कहलाती है। तो देखिए इस पौधे की खेती को जो है ये आपका वृक्ष संवर्धन यानी जो है आर्बी कल्चर कहा जाता है। तो आर्बोरिकल्चर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आवर्त सारणी में वर्ग यानी जो ग्रुप होते हैं ना 3 से 12 तक, उन तत्वों यानी उन एलिमेंट को जो है किस ब्लॉक में रखा गया है। तो देखिए आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को जो है डी ब्लॉक में रखा गया है। तो डी ब्लॉक जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो हम लोग थर्ड शिफ्ट के प्रश्न को देख लेते हैं। तो थर्ड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था सीएसके का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए ये जो सीएसके ये चेन्नई सुपर किंग, इसका फुल फॉर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एक आईपीएल की टीम है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 21 में जो है किसका वर्णन किया गया है। तो देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये जो है इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 21 में किया गया है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मानसर झील ये जो है कहाँ पर है। तो देखिए ये जो मानसर झील है ना ये आपका जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत का नेपोलियन ये जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए भारत का जो नेपोलियन है ना ये सम्राट समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1885 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था। तो ये ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने की थी। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना ये 1876 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था। तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बेस्ट इलेक्टोरल अवार्ड 2020 में ये जो है किस राज्य को दिया गया था। तो देखिए ये जो बेस्ट इलेक्टोरल अवार्ड है ना ये आपके इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जाता है। और 2020 में जो ये मेघालय राज्य को दिया गया था। तो मेघालय आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है ना ये कहाँ से स्रावित होता है। तो देखिए जो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं ये आपके अमाशय से स्रावित होते हैं। तो अमाशय आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लोकसभा अध्यक्ष जनवरी 2021 में कौन है यानी वर्तमान में जो है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो ये ओम बिरला है। तो ओम बिरला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि त्रिपुरा दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए आप जितने भी राज्य हैं उनके दिवस आप जरूर याद कर लीजिए। तो देखिए ये जो त्रिपुरा दिवस है ये 21 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो है त्रिपुरा की स्थापना की गई थी। तो 21 जनवरी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्वास्थ्य बीमा योजना ये जो किस राज्य में चलाया गया है 2021 का। तो 2021 में जो ये राजस्थान राज्य में चलाया गया है। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसमें कितने लाख की राशि दी जाती है। तो 5 लाख की राशि जो है स्वास्थ्य बीमा में दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका SHG का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इसका फुल फॉर्म करेक्ट हो जाएगा यानी स्वयं मदद और समूह, ये जो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि IFFI पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 का जो ये किसे दिया गया है। देखिए IFFI का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होता है। और ये जो पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 का जो है विश्वजीत चटर्जी को दिया गया है। तो विश्वजीत चटर्जी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि टोपेज का जो है फॉर्मूला, यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं सॉरी फॉर्मूला पूछा गया था। तो देखिए टोपेज का जो फॉर्मूला होता है ना वो आपका Al2SiO4 उसके बाद FOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला आपका करेक्ट हो जाएगा। और टोपेज को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए एल्यूमिनियम सिलिकेट को जो है अन्य नाम से टोपेज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्वास्थ्य साथी योजना ये जो है किस राज्य द्वारा लागू किया गया है। तो देखिए ये जो स्वास्थ्य साथी योजना है ना ये पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा लागू किया गया है। तो पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू ऑल।